डियर स्टूडेंट्स, आज हम एस्टेट 2024 कंप्यूटर साइंस लेवल 3 का 93 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 93 क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो देखते हैं। इन एसक्यूएल डैश इज ट्रीटेड एज ए वर्चुअल टेबल दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अदर टेबल्स। इसमें ये पूछा गया है कि क्या एसक्यूएल में ऐसी चीज़ है जिसे वर्चुअल टेबल माना गया है और जो अदर टेबल से ड्राइव्ड होती हैं, यानी कि हमारी जो बेस टेबल्स होती हैं डाटाबेस में उससे ड्राइव की जाती है और वो वर्चुअल टेबल होता है और उसे बोला क्या जाता है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। तो इन चार ऑप्शन में जो आंसर है वो हमारा व्यू आएगा, क्योंकि जो व्यू होता है जिसे हम वर्चुअल टेबल की तरह ट्रीट करते हैं और बेस टेबल से ड्राइव करते हैं। तो व्यू होता क्या है और क्यों इसे वर्चुअल टेबल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो व्यू होता क्या है, व्यू में क्या होता है कि व्यू को हम क्यों लेते हैं डाटाबेस के अंदर। व्यू एक वर्चुअल टेबल की तरह ट्रीट कर किया जाता है। जैसे हमने कोई कमांड लगानी है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बेस टेबल है उसमें जो डाटा पड़ा है वो सेव रहे और हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना करने की ज़रूरत पड़े और हमें अपनी कमांड का यूज़ करके देखना है। जैसे मान लो हमें कोई कमांड किसी टेबल पे लगा के देखनी है तो हम बेस टेबल की बजाय उसे वर्चुअल टेबल पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यू की जो कमांड है वो इस प्रकार लिखी जाती है, क्रिएट व्यू टॉप स्टूडेंट्स। एज select name marks from students where marks greater than 50। तो इसमें जो व्यू है हमने यहाँ पे इसको व्यू को क्रिएट करने की कोशिश की है जिसका नाम है टॉप स्टूडेंट्स। और किस टेबल से क्रिएट किया गया है, ये स्टूडेंट टेबल से। ये हमारी बेस टेबल है और ये हमारा व्यू है। तो हमने इसको व्यू को क्रिएट कर दिया है। तो व्यू को क्रिएट क्यों किया गया है, क्योंकि ये वर्चुअल टेबल हमने बनाने की कोशिश की है ताकि हम अपनी कोई भी कमांड है वो व्यू पे लगाएं और हमारी बेस टेबल में हमारा जो भी डाटा पड़ा है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो सके। तो आगे जैसे ये व्यू क्रिएट होता है तो आगे जब भी हम इस पे कोई भी कमांड लगाएंगे तो हम आगे व्यू पे कमांड लगाएंगे। जैसे व्यू पे क्या कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप स्टूडेंट्स। तो जो हमारी अब ये सिलेक्ट कमांड है हमने ये व्यू टेबल पे लगाई है, यानी कि वर्चुअल टेबल पे लगाई है। तो ये हमारी बेस टेबल पे अब कमांड नहीं लगी है और हमारा जो डाटा का जो मॉडिफिकेशन है वो हमारा व्यू के अंदर, व्यू टेबल यानी कि वर्चुअल टेबल के अंदर होगा, ना कि बेस टेबल के अंदर। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो मॉडिफिकेशन से हम बच सकते हैं, जो हमारी बेस टेबल की मॉडिफिकेशन से बचा जा सकता है और हमारे जो बेसिक जो डाटा है पड़ा है उसको मॉडिफाई होने से हम बचा सकते हैं। तो इसकी जो व्यू की जो मान लो अब हमने जो व्यू क्रिएट किया था इसकी जो आउटपुट आएगी वो किस तरीके से आएगी। सपोज़ कीजिए ये जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी वो स्टूडेंट टेबल में हमारा पास डाटा ये था। ये सपोज़ कि ये स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, ये बेस टेबल है और इस पर हमारे पास डाटा पड़ा है नेम, क्लास और मार्क्स। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। हमारे पास ये जैसे नेम है राहुल, क्लास इसकी 10th है, मार्क्स इसके जैसे 45 है और आगे हम देख लेते हैं इसका नरेश है, क्लास 10th और इसके मार्क्स हैं 55। आगे राहुल, सॉरी राहुल तो हो ही चुका है, रमन कर देते हैं यहाँ पे, क्लास 10th और इसके मार्क्स लिख देते हैं 46। तो आगे जैसे ये व्यू टेबल हमारा जो क्रिएट होगा, व्यू मतलब वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल किस प्रकार से क्रिएट होगा,
उसका क्या नाम होगा? व्यू का टॉप स्टूडेंट्स, जो कि हमारी वर्चुअल टेबल है। इसमें से अब डाटा क्या आएगा? इसमें से जो स्टूडेंट में से सिलेक्ट होके आएगा वो हमारा क्या आएगा? एक तो नेम आ जाएगा, एक मार्क्स आ जाएगा। ये थर्ड कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें से डाटा क्या क्या मिलेगा हमें? एक तो हमने क्या कहा, मार्क्स हमारे 50 से ग्रेटर हो, तो मार्क्स हमारे 50 से ग्रेटर किस में है? तो ये है नरेश की, तो ये नरेश वाला डाटा यहाँ से उठा लेगा, नरेश 55। ये हमारी वर्चुअल टेबल है। तो ये अब जो भी हमारी कमांड लगेगी ये इस पे लगेगी, ना कि इस बेस टेबल पे। तो बेस टेबल पे हमारी ना कमांड ना लगने की वजह से हमारा जो डाटा है वो सेफ़ रहेगा। अब हमारी जो भी कमांड आएगी वो वर्चुअल टेबल पे लगेगी, ताकि हमें कुछ भी कोई भी अगर काम करके देखना है, हमें कुछ भी डाटा सेलेक्ट करना है या उस पर कुछ भी वर्क करना है, तो हम वर्चुअल टेबल पे करके देख सकते हैं। तो अब ये हमने जो भी कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप स्टूडेंट, ये यहाँ पे लगाई, ये हमारी वर्चुअल टेबल यानी कि व्यू पे लगी है। ये हमारा एक व्यू है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? इसकी जो आउटपुट आएगी ये स्टार का मतलब होता है कि आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, यानी कि सेलेक्ट स्टार, यानी कि सारे कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं जो भी इसमें टॉप स्टूडेंट्स में हैं। तो कौन कौन से कॉलम हैं इसके अंदर? एक तो नेम है, एक मार्क्स है, और हमें आगे हमने कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो ये इसका मतलब ये सारा डाटा इसका उठा लेगा, नरेश 55। तो इसकी ये आउटपुट आ जाएगी। तो ये जो आउटपुट आ रही है ये हमारी वर्चुअल टेबल से उठा के दी जा रही है, ना कि बेस टेबल से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो व्यू क्यों आया है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और व्यू होता क्या है ये भी आपको बता दिया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।